जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 35 कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके और जीएस के। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दात का मंदिर जो है वो श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। याद रखिएगा, शहर का नाम है कैंडी। और यहाँ ऐसा माना गया है कि बुद्ध के दांत का अवशेष इस जगह पर रखा गया है, इस कारण से इसे दांत का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। और शुक्र को ही भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कण जिसे क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है। तो डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 0.007 mm। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो है उसे सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका उपनाम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये जितने भी बाहर से इन्फेक्शन जो होते हैं उससे बचाने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? धान, मक्का, मूंगफली या मसूर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मसूर, जिसे लेंटिल भी बोला जाता है। मसूर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, बेसबॉल से, हॉकी से या जैवलिन थ्रो से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 122 डिग्री फारेनहाइट होगा। अब ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला ट्रिक क्या होता है उससे सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर 122 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला F इक्वल टू होता है F इक्वल टू C इंटू 9/5, ठीक है, 9/5 प्लस क्या हो जाता है 32। ये फॉर्मूला जब किस में पूछेगा, फारेनहाइट स्केल में पूछेगा। तो अब देखिए, डिग्री इसी से क्या हो गया, सेल्सियस। तो इसका वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो 50 दिया गया। तो 50 इंटू क्या कर देंगे, 9/5 कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये 5 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो 10 टाइम्स में कट जाएगा। 10 इंटू 9 बचेगा, तो 10 इंटू 9 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस 32 है, तो 90 प्लस 32 कर देंगे। अब दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 112 डिग्री फारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 112 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये फारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में पूछने का हमेशा एग्जाम में बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किससे पुकारा जाता है? ऑप्शन में विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन इसका 3 राइट हो जाएगा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी और साथ ही साथ इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारत्व, जिसे हम लोग पिच भी बोलते हैं। पिच के कारण साउंड जो है उसका मोटी है या पतली है डिसाइड होता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वनों की कटाई से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहां के लोग जब पेड़ काटने आ रहे थे तो गांव वाले जो थे वो पेड़ के साथ लिपट गए थे कि पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ को काटना, तो इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, वीणा से, शहनाई से या बांसुरी से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहनाई से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस इनमें से कौन है? तो लाफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड।
अगला प्रश्न देखते हैं, संगणक के आईसी चिप्स बने होते हैं। संगणक यानी क्या हो गया, कंप्यूटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसके चिप जो होते हैं, आईसी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई फॉर क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड हो जाता है। और सी से क्या हो जाता है, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हिंदी में एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है कि आईसी चिप्स किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं सिलिकॉन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, साइरस या बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइरस जो है वो सबसे चमकने वाला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, मद्रास में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या अहमदाबाद में। तो ये एयरपोर्ट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था, गोरखपुर, पंजाब, दिल्ली या कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 2008 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2002 या 2005। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा या बेतवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्षिप्रा, या इसे सिप्रा भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसे सिप्रा भी लिखा हुआ देखिएगा, सिप्रा हो या क्षिप्रा हो दोनों सेम होता है। तो वो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि किसकी इकाई है। तो ये है ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 20, 25, 15 या 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट ब्लैंक किस सिद्धांत पर काम करता है, एवोगाड्रो परिकल्पना, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें इसे आप टेस्ट के रूप में सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन को देखें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि 30 में से कितने स्कोर आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं। अगर आप 25 प्लस ऑब्टेन कर रहे हैं यानी कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि 30 में से कितने क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय जो है वो उगता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए, ऑन टू द लास्ट, अलबालाग, आकाश या काबुलीवाला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की काफी चर्चित जो कहानी का नाम है वो है काबुलीवाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, काबुलीवाला। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है। जब भी किसी की डेथ होती है तो डेथ के बाद उनकी बॉडी का क्या किया जाता है, फुल चेकअप किया जाता है, जिसे पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। तो उसे और किस नाम से जाना जाता है, बायोप्सी, ऑटोप्सी, डायलिसिस या लाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी, ठीक है, उसे ऑटोप्सी भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हैं, ऑटोप्सी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो नाइट्रोजन की खोज जो है वो डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनियल रदरफोर्ड। इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है वो उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है उसे स्टोर करके रख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे लोहे को शुद्ध लोहा बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, सर्विसिंग, कार्य स्ट्रॉन्ग या रिफाइनिंग। तो कच्चे लोहे को शुद्ध लोहा बनाने के लिए रिफाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC भी बोला जाता है वायुमंडल के किस परत को क्षय पहुंचाते हैं? आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को या मध्य मंडल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल को ये हानि पहुंचाते हैं। देखिए इस प्रकार से वायुमंडल के अलग अलग परत होते हैं, कौन सा परत कहाँ पाया जाता है ये फिगर में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसे भी ध्यान पूर्वक आप लोग याद रखिएगा कि कौन से मंडल कहाँ कहाँ कैसे किस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल है, समताप है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समताप मंडल। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देखें। आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।